नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि आपका चैप्टर नंबर 1 साइंस से क्लास 10 का कंप्लीट हो चुका होगा। चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, इस वीडियो में मैं तुमको क्या कराने वाला हूं, तुम्हें बोर्ड की रियलिटी समझाऊंगा, साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगा कि बोर्ड के क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, मतलब हमें पढ़ाई किस तरीके से अपनी रखनी है। देखो, स्पेशली मैं बात करूंगा साइंस के लिए, और अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के लिए आपको पूरी की पूरी पोल खोलने वाला हूं सीबीएसई की, कि वो कहां से पेपर बनाता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। क्या रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है? क्या भैया हम अगर पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मेरा नाम है कुणाल पांडे और बहुत अच्छे तरीके से हम इस पूरे सेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आप कंप्लीट सेशन को देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट एक एक चैप्टर की आपको पीवाईक्यूज 3 साल की टोटल 2023, 2024 और 2025 की कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहां कराऊंगा, जिससे तुम्हारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। बट उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। क्या क्या चीजें मिलने वाली है आपको इस वीडियो में? 2023 के सारे पीवाईक्यूज देने वाला हूं, 2024 के सारे पीवाईक्यूज, 2025 के सारे पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो इसकी पीडीएफ इस सेशन की आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। दोनों पीडीएफ डाल दूंगा, विद सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, विदाउट सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब देखो, इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के लिए। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि इस सेशन को देखने से पहले आपको क्या क्या चीजें कर लेना है, उसके बाद ही सेशन को अटेंड करना है। सबसे पहली चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर लेट सपोज हमारा चैप्टर क्या भैया, तो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारा चैप्टर है। देखो, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। बहुत सारे लोग आएंगे तुमको डराएंगे कि देखो बोर्ड ऐसा है बेटा, बोर्ड ऐसा है। पहले देखो तुमको डराएंगे, सीधी बात, पहले तुमको डराएंगे, बाद में बोलेंगे कुछ नहीं था 10th। तो तुम्हें एक नेचुरल पेस पे रखना है, मेहनत कंप्लीट करनी है, डरना नहीं है, बस कंपोज रहना अपने आप में कि जो चीजें हम कर रहे हैं बहुत एडाप्टेबिलिटी के साथ करेंगे, सीखेंगे चीजों को। बस इतना हमारा मेन मोटो होना चाहिए। देखो, अब ये पहली चीज मैं बोल रहा हूं कि अब देखो, हो सकता है कि आपने अपने स्कूल में इस चैप्टर को पढ़ लिया हो, चलो अच्छी बात है, स्कूल में पढ़ लिया हो। नहीं स्कूल में पढ़ा हो तो सर हमने ट्यूशन में पढ़ लिया हो, चलो अच्छी बात है सर, ट्यूशन में पढ़ लिया। नहीं हुआ तो सर किसी न किसी यूट्यूब वीडियो से हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन इतना ही करने से मैं आपको बोलूंगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद आपकी दूसरी जो स्टेप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सर हमारी दूसरी स्टेप होनी चाहिए एनसीईआरटी। अगर ये आपने नहीं कर रखा है तो चैप्टर को मान के चलना कि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट नहीं है पूरी तरीके से। अब एनसीईआरटी में भी क्या क्या चीजें करनी है मैं बोल रहा हूं आपको, कि आपको लाइन बाय लाइन चीजें पढ़नी है। लाइन बाय लाइन क्यों पढ़नी है अभी मैं दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी हर एक सवाल में कि देख बेटा ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, तुम जाके मैच करा लेना अपनी एनसीईआरटी से। बाकी मैं कोशिश करूंगा अगले चैप्टर से जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे मैं यहाँ पे क्लिप भी ले आऊंगा। 1-2 क्लिप मैंने डाल रखे हैं, वो आपको दिखा दूंगा। बाकी अदर इसमें बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है सर? और इंपॉर्टेंट है आपकी एक्टिविटी बेटा। अगर एक्टिविटी आप छोड़ के जाते हैं तो समझ जाना कि आप चैप्टर नहीं, आप अपने बोर्ड में मार्क्स छोड़ के जा रहे हो, इतना समझ जाना। अगर एक्टिविटी छोड़ा तो बोर्ड के नंबर तुम्हारे छूटेंगे। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। अब लास्ट में जो हो गया बात भैया, थर्ड क्वालिटी, थर्ड नंबर की बात बता दीजिए। तो ये है आपके पीवाईक्यूज। अगर ये आपने सॉल्व कर लिए तो चैप्टर एक कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ना है किस तरीके से? स्कूल, ट्यूशन या फिर वाईटी। दूसरा सर हमें एनसीईआरटी खुद से रीडिंग करनी है लाइन बाय लाइन, और उसकी एक्टिविटी सॉल्व कर लेनी है। तीसरी जो चीज आता थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या बेटा? पीवाईक्यूज इसी सेशन में कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से एक एक चैप्टर को, एक एक इक्वेशन को, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। सिर्फ इतनी गारंटी दे रहा हूं कि इस सेशन को तुम अगर देख लेते हो तो तुम्हारे बोर्ड के 2026 का सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है, ठीक है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे हर एक तरीके से, ठीक है? मैं मान के चलूंगा कि तुमने चैप्टर नहीं पढ़ रखा, उस तरीके से आपको चीजें समझाऊंगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाँ सर डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। द मास ऑफ रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखो, वाटर का डीकंपोजिशन, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O होता है। ये बात जानते होंगे आप, H2O होता है। डीकंपोजिशन मतलब हम इसको तोड़ रहे हैं। तोड़ेंगे तो सर किस में बनेगा? सर तोड़ेंगे तो किस में बनेगा? सर ये 2 चीजें बनाएगा। पहला बनाएगा हाइड्रोजन गैस, दूसरी जो चीज बनाता है सर वो बनाता है ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब इससे रिलेटेड सारे सवाल मैं आपके यहीं पर कराऊंगा, तो एकदम रिलैक्स रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं कुछ। अब देखिए यहाँ पर हम अगर बैलेंसिंग को फॉलो कराएं तो यहाँ पर पहले ये कैसे टूटेगा? तो ये सर टूटता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का झटका इसको देना पड़ता है तभी ये टूटता है, अदरवाइज नहीं टूटता है।
तो इलेक्ट्रिक करंट अगर आप देंगे तभी ये हमारा जो पानी है ना, ये नॉर्मली गर्म करने पर नहीं टूट के अलग हो जाता। देखो पानी किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब पानी में से अगर दोनों को अलग करना है तो भाई अलग करने के लिए हो सकता है कि पीटो मारो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी कराओ, लेकिन अगर आप केमिकल के टर्म्स में बात करो, रिएक्शंस के टर्म्स में बात करो, तो पहली चीज हीट देते हैं, दूसरी चीज सनलाइट से तोड़ते हैं, तीसरा हो गया सर बिजली का झटका। जब ये दोनों काम ना करे तो असली तलवार निकलती है बिजली का झटका। तो ये बिजली के झटके से टूटने। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अगर मैंने लिया था तो सर यहाँ 2 तो निकल गया, लेकिन ऑक्सीजन तो सर एक ही था इसमें पानी में, यहाँ 2 कैसे आ गया? तो उसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए हम बाहर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो सर अब देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, चलो ये तो बैलेंस्ड है सर। लेकिन दिक्कत हो गई किसके साथ, हाइड्रोजन के। 2 तो पहले था, आपने 2 और लगा दिया तो 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो सर 2 इसके आगे भी आप लगा देंगे। जहां कुछ नहीं लिखा होता मतलब उसका 1 होता है कि 1 से मल्टीप्लाइड है। तो ये कहानी हो जाती है अपने पास। अब देखो अगर इसको सिंपल सी बात समझनी हो, कभी मोल्स के टर्म्स में आपको कई चीजें पूछी जा सकती हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा, ये क्या है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, अभी मैं दोनों बता दूंगा कौन सी गैस किस पर निकलती है, कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है, एनोड पे कौन सी गैस निकलती है। पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं कुछ देर बाद आपको बता दूंगा। अब देखो ये जो बाहर कॉफिशिएंट बैलेंसिंग के बाद दिख रहा है ना, इसको हम मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये है पानी। पानी का जो 2 मोल है ना बेटा, पानी का क्या है 2 मोल, ये जब ब्रेक होता है ना बाबू, क्या होता है, ब्रेक होता है। तो यहां से देखेंगे तो ये भी 2 था, मतलब सर ये 2 मोल हाइड्रोजन देता है। ये 2 मोल किसका है बेटा, हाइड्रोजन का। अब मोल क्या है, 9th में पढ़ रखा होगा तुमने। ये जो एक सर ऑक्सीजन के बाहर आए, आफ्टर बैलेंसिंग ये काम करना, ये जो कॉफिशिएंट में देख रहा हूं ये आफ्टर बैलेंसिंग देखना है। तो ये सर 1 मोल हमको क्या मिल रहा है सर, 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिल रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, तो इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि 2 मोल अगर पानी लेते हैं तो कितना मोल हाइड्रोजन गैस निकल सकता है, कितना मोल ऑक्सीजन गैस निकल सकता है। अब अगर इसके मास की बात करें तो सर पानी के 1 मोल का मास होता है कितना बेटा, 18 ग्राम। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 2। एक होता है 1 हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन तो 2, 16 + 2 इसका कितना होता है 16, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 यहां से आ जाएगा, 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। लेकिन ये 1 मोल का मास होता है, तो 2 मोल लेंगे तो बेटा 18 + 18 टोटल कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो जब 36 ग्राम पानी हम लेते हैं तो यहां से बेटा कितना सर हाइड्रोजन होता है 1, अगर इसकी बात करें तो इसका सर मास होगा 2 ग्राम। कितना होगा 2 ग्राम, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाइड है तो हो जाएगा टोटल मास 4 ग्राम। ठीक, यहां पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का मास होता है कितना 16। ठीक, एक ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 32। तो यहां अगर बात करूं 1 है, 32 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32 ग्राम ही आएगा। ठीक, तो ये मासेस भी पूछे जा सकते हैं। तो मास ऑफ अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये कितना आता है सर 4 ग्राम। मास ऑफ अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कितना आता है 32 ग्राम। लेकिन यहां पूछा क्या गया बेटा, यहां पर पूछा गया मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको भी निकाल लेते हैं बाबू, तो यही निकाल लो। तो यहां पर सर मास ऑफ हाइड्रोजन अपान मास ऑफ ऑक्सीजन हमें करना है, यही करना, यही निकालना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बेटा, हाइड्रोजन है 4, सर ऑक्सीजन का कितना 32, तो ये 32 से डिवाइड कर देंगे तो ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा सर 1/8 आ जाएगा। तो 1:8 जो ऑप्शन दिख रहा हो मार लो, टिक कर लो, आगे निकल जाओ। सर डी ऑप्शन दिख रहा है। 2025 का सवाल था, पहले 2025 के सारे करा देता हूं, उसके बाद आगे की कराऊंगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, भैया कौन सा कैथोड पर निकलता है, कौन सा एनोड पर निकलता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन H+ आयन बनाता है। देखो हम अगर इसको यहीं पर इधर समझा दूं, मैं इधर तुम्हें समझा देता हूं। तो सर हाइड्रोजन जो होता है ना और जो ऑक्सीजन होता है दोनों अलग अलग जाते हैं। कहाँ जाते हैं सर, हाइड्रोजन बनाता है हमारा H+ आयन, तो ये जाएगा प्लस वाला, नेगेटिव पे जाता है। नेगेटिव कौन सा होता है, तो सर ये निकलता है कैथोड पर। कहाँ निकलता है बाबू, कैथोड पर। कैथोड का होता है वो वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिवली चार्ज हो। ऑक्सीजन कहां निकलता है सर, एनोड पर। ऑक्सीजन कहां निकलता है, एनोड पर। याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो सर, इधर से O देखिए तीसरी पोजीशन पर आ रहा है, पहले पड़ जा रहा है तो O उसी पर निकलेगा, ऑक्सीजन उसी पर निकलेगा। हाइड्रोजन कैथोड पर निकलेगा, ऑक्सीजन एनोड पर निकलेगा, ये याद कर लेना। चलिए दूसरे सवाल की बात करते हैं और फटाफट से दूसरे सवाल को भी देखते हैं। ठीक है, सेशन समझ में आए, अच्छा लगे तो बेटा लाइक भी करते चलिएगा, मोटिवेशन रहेगा। आगे की और वीडियोस तुम्हारे लिए और एनर्जेटिक और अच्छे तरह सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। द करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखनी है।
ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। नेचुरल गैस को जब जलाते हैं तब कैसी होगी? नेचुरल गैस मतलब क्या बेटा? जो कार्बन की बनी हुई हो। तो यहाँ देखें तो सर इनको अगर जलाएंगे तो CH4 को जलाया, O2 निकला, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। हाँ। अब लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है? एक कार्बन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन तो यही है, लेकिन ये 2 और एक्स्ट्रा आ गया, तो सर ये बैलेंस नहीं है हमारी इक्वेशन। अगला सर बैलेंस है क्या? ये एक कार्बन 2 कार्बन पहले से ही नहीं बैलेंस हुआ, कार्बन ही नहीं बैलेंस हुआ। एक कार्बन 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस हो सकती है बेटा? बैलेंस्ड हो सकती है क्या? 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, बैलेंस तो है ही है। ये वाली एक बार चेक कर लेते हैं। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस से बात हो रही है। तो सर यहां पर जब हम बर्न करते हैं ना, तो सर वो बनता क्या है? देखो, किसी भी नेचुरल गैस को अगर हम बर्न करते हैं, 2 ही चीज प्रोडक्ट निकलती है। CO2 नेचुरल गैस को जब भी हम बर्न करेंगे प्लस H2O निकलेगा, और साथ ही साथ यहां से कुछ एनर्जी भी हमारी निकल रही होती है। ये कार्बन वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो सर C वाला भी सही था, D वाला भी सही था, लेकिन वो बर्निंग की केमिकल रिएक्शन की परफेक्ट इक्वेशन नहीं थी, वहां एनर्जी नहीं दिखाया गया था। सो दैट्स व्हाई हम उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन केमिकल रिएक्शन डज नॉट ऑकर? कहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है? अब बारी बारी ऐसे जब भी सवाल हो तो ऑप्शन ही पढ़ना है, हमें ऑप्शन पढ़ते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर आप लेफ्ट कर देते हैं तो सर वो धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो रिएक्शन तो होती है सर, वहां केमिकल रिएक्शन होती है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, हाँ सर, ऑक्सीडाइज होने लगता है, खराब होने लगता है, सुने होगे आप। आयरन नेल नेक्स्ट, ये तो सीधी सीधी बात है सर, रस्टिंग हो गई। अब रहेगा सर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर में सर पहले रहा होगा आइस। क्या रहा होगा? आइस। आइस भी सर H2O का ही होता है, आइस भी H2O होता है सॉलिड फॉर्म में। ये मेल्ट होके सर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी। और पानी भी तो सर H2O होगा। कोई केमिकल कंपोजिशन में तो चेंज हुआ ही नहीं। जब भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज ना हो तो ऑप्शन नंबर D एकदम परफेक्ट जा रहा है, हमको यही बोला गया था। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपकी NCERT का है, आप जानते होंगे इस चीज को। NCERT उठाइए, सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, 2025 में ये भी पूछा गया हुआ सवाल है। क्या है सवाल? द मेन ऑब्जर्वेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होती है, क्या बनता है? सर मैग्नीशियम है हमारे पास, मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग का मतलब हमेशा होता है कि सर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्न नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो बर्न नहीं होगा। आपने देखा होगा एग्जांपल के लोग कैंडल जलाते हैं, ऊपर से उल्टा ग्लास उसके ऊपर रख देते हैं, धीरे धीरे कैंडल बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? ग्लास के आ जाने से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा पाती है ग्लास के अंदर, तो वो जो कैंडल होती है उसको ऑक्सीजन मिलता नहीं। जब ऑक्सीजन मिलता नहीं तो वो जलता नहीं। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर बात हो जाती है अपने पास ये। ठीक है बेटा, तो अच्छे से देखो, सब मजेदार तरीके से समझेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करा देंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है बेटा, ये बनता है व्हाइट पाउडर। ये क्या बनता है बेटा? व्हाइट पाउडर होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, सवाल ही सॉल्व हो गया। यही तो NCERT की एक्टिविटी थी। हाँ, लेकिन जब भी मैग्नीशियम रिबन, ये जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है ना, इसको हम क्लीन करते हैं। क्लीन बिफोर बर्निंग, क्लीन बिफोर बर्निंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम क्या करता है बाबू? ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है। अब जैसे नॉर्मली मैग्नीशियम रिबन, जैसे ये है मैग्नीशियम, इसको मैं हवा में रख दूं ना, तो ये हवा में ऑक्सीजन से प्रेजेंट, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन बना देता हूं, ये मैग्नीशियम रिबन है मान लो, तो ये करेगा क्या? जानते हो क्या करेगा? मैं हवा में ऑक्सीजन तो है ही, हवा में ऑक्सीजन है ही, इससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके अपने ऊपर ना एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? ये लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बना लेता है। अब तुम एक बात बताओ, जब मैग्नीशियम को हम जला रहे थे तो ये जलने के बाद भी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बन रहा था, एकदम क्लियर है सर। लेकिन जब हम इसको हवा में रखे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके भी तो वही बना रहा था। अब तुम एक बात बताओ, जो जलने के बाद बन रहा वो तो राख होता है। अब अगर राख को फिर से जलाओगे तो जलेगी? नहीं जलेगी। तो ये सर जो बर्निंग प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमारा होने वाला है, वो तो पहले से बना हुआ उसके सरफेस पे, तो वो नहीं जलता। इसीलिए हम इसको क्लीन करते हैं। बिफोर बर्निंग क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। क्लीन क्यों करते हो? क्लीन क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है? लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। सो दैट्स वाई हम उसको क्लीन करते हैं, तब जलाते हैं। अब एक और चीज,
एक और चीज, मान लो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बर्निंग हो रही है तो हम उसके ऊपर अगर पानी फेंक दें तो बुझ जाएगी। सीधी बात, तुम्हारे घर के पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो तुम पानी फेंकोगे ना, ऐसा तो हो नहीं कि कहोगे भैया पेट्रोल लाओ मैं फेंकूंगा आग बुझ जाएगी, नहीं, पेट्रोल से जलेगा। लेकिन दिक्कत यह है ना मैग्नीशियम रिबन के केस में कि जब वो जल रही है उसके ऊपर पानी फेंकोगे तो वो पेट्रोल ही समझ लेता है उसको। क्यों? क्योंकि सर जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और पानी में होती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में क्या होती है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और मैग्नीशियम बहुत चोर आदमी है, ये कहीं से भी ऑक्सीजन चुरा सकता है, तुम्हारी तरह नहीं है, तुम तो सीधे साधे हो। लेकिन मैग्नीशियम क्या है? चोर आदमी है, वो कहीं से भी ऑक्सीजन चुरा लेता है। तो पानी जब फेंकोगे ना उसके ऊपर से भी ऑक्सीजन चुरा लेगा। अभी कैसे बुझेगी मैग्नीशियम की आग, तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे। आइए सवाल पर आ जाते हैं। सवाल देखिए फटाफट से, हो गया सब कुछ। मैग्नीशियम पानी से नहीं बुझता, क्यों नहीं बुझता? क्योंकि सर वो वहां से भी ऑक्सीजन चुराने लगता है, चोर मेटल है ये। The main observation while performing an experiment of the burning of this magnesium ribbon burns with a dazzling flame। हाँ एकदम सही बात कि सर dazzling flame, धधकता है, ये धधकता है जब जलता है ना, जैसे तुमने वेल्डिंग करते हुए देखा ना, उस तरीके से धधकता है, बहुत तेज सी चौंधी टाइप में आती है। अब व्हाइट पाउडर इज फॉर्म। हाँ सर एकदम बात सही, व्हाइट पाउडर तो बनता ही है। मैग्नीशियम रिबन वेपराइज हो जाता? नहीं, वेपराइज तो नहीं होता वेपराइज तो नहीं हो जाता। अगला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब देखो यहाँ पर एक बात बताऊं ना, अगर आपको एसिड बेस चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तो आपको एक बात पता चलेगी, जितनी भी मेटल की ऑक्साइड होती है ना, जितनी भी मेटल की ऑक्साइड होती है वो सारी की सारी बेसिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। और जितनी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। कुछ कुछ हमारे एम्फोटेरिक भी होते हैं, वो बात की बात है। तो जो बेस होता है ना वो लिटमस को क्या करता है? रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। तो यहां तो उल्टा बोला गया है कि ब्लू को रेड में, नहीं ये नहीं कर पाएगा क्योंकि सर ये बेसिक है। एसिडिक होता तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता। तो ये आपके चौथा ऑप्शन तो हो जाएगा गलत, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा जिसमें आपको दिख रहा हो वही वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। सी फॉर कहां? चलो मुंबई भाई, है ना, चलो मुंबई घूम के आते हैं। आओ अगला सवाल देखते हैं। 2025 में ये भी पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे 25 के सवाल उड़ाएंगे, फिर 23 के उड़ाएंगे, फिर 24 के भी उड़ा देंगे, ठीक है। आ जाइए इधर, आ जाइए भाई। मेटल एम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। अपने पास एक सॉल्यूशन किसका? फेरस सल्फेट का। पहले तो खुद से फॉर्मूला बनाओ। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? FeSO4। इसका एक एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक। इसमें हमने क्या किया सर? एक किसी मेटल को डाला, एम कोई एक मेटल है हमारा, ये कर क्या रहा ना कि ये आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा, मतलब ये बना ले रहा खुद MSO4, कुछ भी हो सकता है, वैलेंसी 1 2 कुछ भी हो सकती है, प्लस हमारा आयरन को अलग कर दे रहा है, आयरन को अलग कर दे रहा है। अब एक बात बताओ, मतलब हमारे पास एक चीज, छोटी सी चीज दिमाग में जरूर आ जानी चाहिए, ये जो मेटल है ना एम है सर, एम इज मोर रिएक्टिव, एम इज मोर रिएक्टिव, एम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन यहीं पर फिर से एक चीज और बोल दी गई है कि बाबू एल्यूमिनियम से नहीं कर पा रहा है, एल्यूमिनियम से नहीं कर पा रहा है, मतलब यहां पर अगर कंक्लूसिव लिखूं तो एल्यूमिनियम ज्यादा होगा मेटल से और मेटल ज्यादा होगा किससे? आयरन से। ये होगी रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर। तो इसी चीज को अगर हम देखें तो सर कॉपर तो होगा नहीं, ये तो दोनों को नहीं कर पाएगा। सर अब बात करते हैं जिंक की, तो ठीक है। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम तो सर दोनों को कर देना चाहिए, मैग्नीशियम तो दोनों को कर देगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। लेड की बात करें तो लेड 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 भी नहीं कर पाएगा, जिंक कर लेगा, ठीक, जिंक कर लेगा, जिंक कर लेगा, ठीक, किंग कर लेगा, वो सुने हो ना बाबर आजम वाला, किंग कर लेगा, तो वही वाली है। अब आ जाइए इधर, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl2। देखो बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, AgCl2 रखते हैं। नहीं बेटा, आपको कुछ करना है नहीं, एक एक को बस दे दो, Ag के साथ बस एक Cl दे दो, खुश है जीवन में, खुश है और कुछ नहीं। अब इनकी डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं कि ये कैसे टूटेंगे, तो सर टूटने के लिए इनको बस दिल तोड़ दो इनका। कैसे तोड़ोगे? धूप में रख दो कुछ देर। कहाँ रख दो? धूप में। HMU उसको बोलते हैं, या फिर इसी चीज को हम सनलाइट भी लिख सकते हैं। सर इनका दिल टूट जाता है, कैसे टूट जाता है? सिर्फ इनको रख दीजिए धूप में, नाराज हो जाएंगे, घर से बाहर निकाल दीजिए, ठीक। AgCl को बाहर रख दोगे तो ये बना लेता है Ag प्लस सर हमारा Cl जो है ना वो गैस बन के निकल जाता है, एक क्लोरीन कहता उड़ता मैं चला, है ना, उड़ जाता है भाई, ठीक। अब बच जाता है क्या हमारा? सिल्वर, सिल्वर सॉलिड। सर सिल्वर किस कलर का होता है? सिल्वर याद हो बेटा तो ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है? सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का। और ये AgCl किस कलर का था? तो सर ये व्हाइट कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? व्हाइट। अब देखो अगर ये व्हाइट था, इसको सर जैसे हमने धूप में रखा, धूप में रखते ये ग्रे हो गया, किसकी फॉर्मेशन की वजह से? क्लोरीन की। बहुत मार खाओगे, दिमाग बच्चों वाला दिमाग नहीं क्या तुम्हारा?
तुम्हें दिखना चाहिए कि सर ये तो व्हाइट कलर का था, सर ये ग्रे कलर का इसलिए हो गया क्योंकि ग्रे कलर का कुछ बना होगा। तो ग्रे कलर का कौन बना? सिल्वर बना। तो ये जो ग्रे कलर आया है वो किसकी फॉर्मेशन से आया? क्लोरीन के? नहीं, वो सिल्वर की फॉर्मेशन की वजह से आया। बस ये चीजें क्लियर रखनी है। सिल्वर टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सर बात तो सही बोला जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात मना भी नहीं करेंगे। सर डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक प्लेस बाय सनलाइट। हाँ ठीक है, ये सर बात देखो जो यहाँ बोला गया है कि वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि डीकंपोजिशन हो जाता है किसका? सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, एकदम सर एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल पर। देखिए देखो एक सवाल यहाँ पर देखिए, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने एनसीईआरटी का कट उठा के लाया। देखो आप अगर ध्यान से समझोगे ना तो ये वाला जो सवाल मैंने कराया ना ये भी एनसीईआरटी का सवाल था। मैं आप जाके तुम खुद एनसीईआरटी चेक कर लेना, तुम्हें एक्टिविटी दिख जाएगी। और ये वाले के तो चलो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बट ये भी एनसीईआरटी की एक्टिविटी थी। पहला ही पन्ना है एनसीईआरटी का इस चैप्टर का। तो आप कोई भी चैप्टर उठा लो, तुम्हें केमिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी से बाहर तुम्हें कुछ तो मिलेगा ही नहीं। आइए सवाल पढ़िए। अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर एक्स, एक ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइन, अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं ग्रीन कलर का ना, इसको हम बोलते हैं आयरन सल्फेट डॉट 7H2O। ये क्या है बेटा? ये है क्रिस्टल ऑफ, इसको बोलते हैं क्रिस्टल ऑफ आयरन सल्फेट। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल ऑफ आयरन सल्फेट, या फिर इसी का नाम और क्या होता है बेटा? इसी का नाम होता है ग्रीन विट्रियॉल। इसी का नाम क्या होता है? ग्रीन विट्रियॉल भी बोला जा सकता है। आपको ग्रीन कलर का होता है इसीलिए ग्रीन विट्रियॉल बोला जाता है। अब देखिए बोला क्या गया, इसकी डीकंपोजिशन की बात की गई है। मतलब सर हम इसको अगर गर्म करेंगे तो बेटा सबसे पहली जो चीज होती है ना बाबू, वो क्या होता है? ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली चीज यहां बोला गया क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मतलब क्रिस्टल की बात हो रही है। ग्रीन कलर एक्स, ग्रीन कलर तो सर इसी का होता है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां लिखा भी है, डायरेक्टली यहां पर लिखा गया। ये लाइन मैंने ग्रीन से इसीलिए हाईलाइट भी करी है, ये हाईलाइट, ठीक है, देख लेना उसको। ठीक, एमिट्स गैसेस एमिट करती है, हीटेड ऑर्डर फ्लेम, ठीक है ठीक है ठीक है। इट फर्स्ट लूजेस वाटर, ये सर पहले वाटर को लूज करती है। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए। तो सर आयरन सल्फेट के साथ 7 वाटर, यहाँ पे क्रिस्टल है, वो वाटर का क्या है? अटैचमेंट है बस। तो जब गर्म करेंगे तो पहले ये पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो यहां से बचेगा क्या? आयरन सल्फेट बच जाएगा, प्लस हमारा जो पानी था 7H2 ये बाहर निकल जाएगा, ये टूट के बाहर निकल गया। अब अपने पास जो बचा है वो क्या बचा है बेटा? तो अपने पास बचा है FeSO4। अगर इसको अब अगर हम गर्म करके तोड़ते हैं ना सर, अब अगर इस FeSO4 को गर्म करके तोड़ेंगे तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा? Fe2O3 बनता है, प्लस 2 गैसेस यहां से निकलती हैं, SO2 और SO3। ये 2 गैसेस यहां से निकल जाती हैं। ये दोनों गैसेस जो होती हैं ना वो महकती गंदी हैं, पंजेंट स्मेल आता है। इन गैसेस की वजह से स्मेल कैसा आता है? पंजेंट स्मेल आता है, गंदा सा स्मेल आता है, सल्फर की वजह से। दोनों में सल्फर है, सल्फर की वजह से गंदा सा स्मेल आ जाता है। तो यही आप पे यहाँ पर पूछा गया था। सर पूछा गया था कौन सा कलर एक्स का है? सर यहाँ पर मैंने एक्स आपको बता दिया, ये होगा एक्स। ठीक, दूसरे कलर से कर देता हूं मैं, ठीक, ग्रीन से ही कर देता हूं। ये एक्स आपसे पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था क्या? इट लूजेस, ठीक 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 ठीक, वाई पूछा गया था। इट डिकम्पोज प्रोड्यूसेस सॉलिड सब्सटेंस वाई, ये हमारा वाई हो जाएगा, सॉलिड सब्सटेंस। इसको यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस दिखा देता हूँ। आयरन ऑक्साइड हमारा जो बनेगा Fe2O3, यही हमारा वाई हमसे पूछा गया था। स्टेट द चेंज इन कलर पूछना है भाई। इसका कलर क्या होता है सर? ये तो रस्ट वाला है, ये होगा रेडिश ब्राउन का। ये किस कलर का होगा बेटा? ये होगा रेडिश ब्राउन टाइप में, रेडिश ब्राउन टाइप में। और पहले क्या था? ग्रीन। तो सर ग्रीन से रेडिश ब्राउन, इसका कलर क्या होगा सर? ये तो कलरलेस होगा। ये क्या होगा बेटा? कलरलेस होगा। आयरन सल्फेट कलरलेस होगा। ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में। बस इतनी सी कहानी हो जाती है। और आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिल भी जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए अगले सवाल पर आ जाते हैं। डिफाइन ऑक्सीडेशन। मैं बोलूंगा अ रिएक्शन इन विच पहला पॉइंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा, वही तो ऑक्सीडेशन है। सर इसका जानते हो दिक्कत क्या है? ये अपने सुख में तो सुखी है ही, लेकिन दूसरे के दुख में भी बड़ा सुख होता है। तो ये कहता है क्या है सर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो और मजा आ जाए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा हो तब भी हम कहेंगे आहा हम ऑक्सीजन है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर तीसरा और एक मेरी तरफ से भाई लिख लो, मेरा प्यार भी तो अच्छा ना तुम्हारे लिए।
तो तीसरा क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी अगर यहां से जा रहा हो तो खुशी होता है, इलेक्ट्रॉन के जाने का भी दुख नहीं होता, उसको सुखी होता है। तो ये तीनों रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, जहां पर भी हो रहा हो। अब यहां पूछा गया है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, नेम द सब्सटेंस। यहां पर लिखेंगे CuO प्लस H2। ये बना क्या है बेटा, तो यहां बना है Cu प्लस यहां क्या बना है H2O। अब एक बात बताना, ये इस एरो के इधर जो होता है ना वो रिएक्शन से पहले की चीजें होती हैं, उस एरो के उधर जो लिखा जाता है वो रिएक्शन के बाद की चीजें होती है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, हमें बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है। सर ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसमें या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। तो इन दोनों की बात अगर हम खत्म करें तो कॉपर के पास सर ऑक्सीजन था, लेकिन बाद में बनने के बाद यहां ऑक्सीजन नहीं है। तो सर यहां से यहां में अगर आप देखेंगे तो क्या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपको पता है। देखिए यहां हाइड्रोजन तो अकेले था, बट यहां हाइड्रोजन के पास पानी आ गया, मतलब यहां से यहां में अगर हम देखेंगे तो सर हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। इसका मतलब सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सर यही तो ऑक्सीडेशन हुआ है, यही तो ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो सर हाइड्रोजन हुआ है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो सर हाइड्रोजन हुआ है। यहां पर बोलेंगे क्या, सर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, सर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। यहां पर सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इसको कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजेदार चीजें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब समझ में आ जाएगा। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि सही चीजें मैं पढ़ा रहा हूं तो लाइक भी कर देना, ठीक है। और अगर लगेगा कि भैया मैंने चैप्टर ही नहीं अच्छे से पढ़ा है बट आप समझा अच्छा रहे हो तो कमेंट कर देना। मैं ट्राई ये करूंगा कि कैसे भी टाइम मैनेज करके एक वन शॉट तुम्हारे लिए ले आऊं, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर तुम्हें मैं पढ़ाने की भी कोशिश कर सकता हूं, बट वो डिपेंड करेगा कि आपके व्यूज, इस वीडियो पे व्यूज कितने हैं और लाइक्स कितने हैं और तुम्हारे कमेंट्स कितने हैं प्यारे प्यारे, बस उस चीजों पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्यों हम बैलेंस करते हैं सर, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर ये क्या कहता है कि मास को ना हम बना सकते हैं ना मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक। तो सर अगर हमने मान लो रिएक्शन कराई, 1 किलो पानी डाला, 1 किलो चीनी डाली, मान लो रिएक्शन हो गई दोनों, तो मिला के 5 किलो थोड़ी हो जाएगा सर, 3 ही किलो होगा ना। 1 + 2 कितना, 3। तो वैसे ही जितना रिएक्शन के पहले मास था उतना ही तो रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। मास आता है एटम से, तो हम यहाँ डायरेक्टली एटम को बैलेंस कर लेते हैं कि जितना रिएक्शन के पहले एटम होना चाहिए था उतना ही रिएक्शन के बाद एटम होना चाहिए था। आया तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से है। इसी को वैलिडेट करने के लिए, टू फॉलो या टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम इसीलिए बैलेंस करते हैं। नेम एंड स्टेट द लॉ, सजेस्ट बैलेंस स्टेट करना है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मास कैन नाइदर be created nor destroyed in chemical reaction, ठीक। बस इतनी सी कहानी, ये लॉ था हमारा। बैलेंस करना है भाई साहब को, बैलेंस कर लेते हैं। तुक्का मेथड इज ऑलवेज ओपी, जिंक प्लस हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका एसिड, ये एसिड है, इसका नाम क्या है चैट बॉक्स में आप बताइए मुझे। और इधर आ जाइए, Zn का 3 आ गया है, अरे अरे गजब। PO4 का होल ट्वाइस आ गया है, प्लस अपने पास हाइड्रोजन बेचारा अकेले हो गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, देखो अगर मैं तुक्केबाजी से करूँ ना, PO4 एक ही जगह, पूरा का पूरा मैं एक ही जगह बैलेंस कर दूंगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2 हो जाएगा, पूरा का पूरा PO4 2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन हो गया 3 दूना के 6, सर यहाँ 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ जिंक 3 था तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गई अपनी। बस ये तुक्केबाजी तो चलनी चाहिए, कला होनी चाहिए तुक्केबाजी की, वो आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। अगली रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया, यहां तक तो बात हो गई। अगला क्या है, डिफाइन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो आ जाओ इधर, एक और स्लाइड में ऐड कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग कहां गया भाई, कहां तक मैंने पढ़ा दिया, यहां तक पढ़ा दिया ना। तो आ जाओ एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं इसको, ठीक। डिफाइन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, ठीक। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट
reaction in which an insoluble substance called, जिसको हम क्या कहते हैं, precipitate is formed। यही होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ। एग्जाम्पल किसका किसका दे दूं तुम्हें, तुम बता दो, जो तुम कहोगे वही दे दूंगा मैं। चलो ले लो बेरियम क्लोराइड ले लो, और यहाँ ले लो Na2SO4। ये हमारे पास दो होते हैं सॉल्ट Na2SO4। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये पहले क्या होते हैं, दोनों एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, मतलब दोनों पानी में। एक्वस का मतलब क्या होता है जानते हो, डिसॉल्व्ड इन वाटर। इस एक्वस का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये दोनों पहले पानी में घुले होते हैं, दोनों पानी में घुलने वाले सॉल्ट है, याद करना पड़ेगा आपको। इसमें कोई नई चीज कहानी तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगी कि कोई जादू का पुड़िया दे दूं, नहीं। यहाँ बनता है अपने पास बेरियम सल्फेट, ये बन जाता है सॉलिड फॉर्म में, मतलब देखो अभी समझा रहा हूं। और दूसरा तो सर NaCl, नमक तो पानी में सर घुल ही जाता है ना, तो ये बना लेगा एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो हुआ क्या, ये पूरा का पूरा पानी में, ये भी पानी में घुला था, ये भी पानी में घुला था, मतलब पूरा एक सॉल्यूशन हमारा पानी में घुला हुआ बना था। लेकिन हुआ क्या, जब इन दोनों को हमने मिलाया तो प्रोडक्ट में क्या बना, एक ऐसी चीज बनी है जो घुल ही नहीं रहा पानी में, इनसॉल्युबल है। और यही क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं हम प्रेसिपिटेट। इसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इसको दिखाते कैसे हैं, ये डाउन एरो से। यहाँ सॉलिड भी दिखा सकता था मैं, ऐसे भी दिखा सकता था। ये किस कलर का होता है बेटा, ये होता है व्हाइट कलर का, कर्ड व्हाइट कलर का, जैसे आपका दही का थक्का होता है ना, वैसा होता है। ये तो सर पानी में घुला है, तो एक तो पानी में घुला है, ये नहीं घुला। एग्जाम्पल भी हमारा हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक, बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट से मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बन जाता है, विच इज व्हाइट इन कलर। और यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, अपने पास NaCl बन जाता है। एक लेड आयोडाइड वाला भी एग्जाम्पल है, वो आप कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर हमारी हो गई, क्या हो गई भाई, गिव इट्स एग्जांपल, आल्सो एक्सप्रेस द रिएक्शन अकर्स इन फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर बैलेंस तो नहीं है क्या कि बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस नहीं है, तो हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए सिर्फ मुझे दिख रहा है कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। एक बेरियम था, एक सल्फेट था, एक बेरियम एक सल्फेट, पूरा बैलेंस है। 2 सोडियम थे, 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन हो गया, बैलेंस हो गया, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई है ये। ठीक है, आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को और देख लेते हैं। लिस्ट 3 पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन रिक्वायर्ड डिकम्पोजिशन। ठीक है, आपको बताना है कि 3 कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। पहला जो तरीका हो सकता है हमारा कि हम सर क्या करेंगे, पहला हीट से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, हीट एनर्जी। पहला जो तरीका है वो क्या बेटा, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के लिए एग्जांपल ले लो, तो सर अपने पास सबसे आसान वाला एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको हीट को दिखाने के लिए हम ट्रायंगल का यूज करते हैं। हीट है हमारा वो, इसको जैसे ही तोड़ोगे बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस यहाँ से CO2 गैस हमारी निकल जाएगी। ये सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक बेटा, अब दूसरा आ जाइए। सर दूसरा क्या होता है, दूसरा सर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए सबसे सीधा एग्जांपल है पानी। पानी को जैसे ही आप क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये टूट जाएगा 2 फॉर्मेट में सर, हाइड्रोजन गैस बना लेगा प्लस ऑक्सीजन गैस बना लेगा। कितना मोल बनाएगा, फटाफट से याद होना चाहिए, 2 मोल टूटेगा, 2 मोल 1 मोल वो बनेगा, याद हो जाना चाहिए था अब तक। चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्या बेटा, तीसरा है सनलाइट या लाइट एनर्जी। इसको लिख लो, सनलाइट मत लिखो, इसको लाइट एनर्जी लिख लो, हमसे एनर्जी पूछी गई है तो लाइट एनर्जी। तीसरा क्या बाबू, तीसरा हमारी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का एग्जांपल वही AgCl वाला, याद है। AgCl को जैसे ही हम सनलाइट में रखते हैं, ये टूट जाता है Ag, प्लस हमारे पास Cl2 गैस हमारी निकल जाती है। ये Ag सिल्वर कलर का होता है, मतलब सॉरी ग्रे कलर का होता है। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और रिएक्शन यहां पर दी गई है, फेरस सल्फेट वाला। अब ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने अभी कराया है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, ग्रीन कलर का सब्सटेंस, वही वाला रिएक्शन है, सेम टू सेम वही रिएक्शन, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम वही रिएक्शन। चलिए अगला, अब कुछ बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। तुक्केबाजी ऑन टॉप होनी चाहिए भाई, आपकी तुक्केबाजी एकदम टॉप पे चलनी चाहिए। देखो अगर मैं बात करता हूं P की और R की, देखो मुझे यहां पता है कि P जो होगा ना वो 2R के बराबर होगा, 2R के बराबर होना चाहिए। बैलेंस कर लूं, मुझे अगर दिख जाए तो P बराबर कितना आना चाहिए, 2R आना चाहिए, 2R। मैं इधर इसको थोड़ा सा और इरेज कर लेता हूं। ठीक, P बराबर कितना आएगा सर, 2R आएगा, R का जस्ट डबल,
तो देखो ये R है, R का जस्ट डबल ये तो नहीं है, ये R है इसका जस्ट डबल ये भी नहीं है, R है इसका जस्ट डबल ये भी नहीं है, R है इसका जस्ट डबल है, ऑप्शन नंबर सी। मैं कुछ और कुछ करूंगा ही नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं इतना टाइम स्पेंड करूं। R का डबल ले लो, बस खत्म कहानी। यहाँ पर देखो A जो होगा वो B के बराबर होगा, A B के बराबर, A B के बराबर, A B के बराबर, A B के बराबर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब में अलग क्या है, A और C अलग हैं। तो यहाँ पर देखूं तो ये आएगा 2A बराबर, 2A बराबर, सिर्फ नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेता हूं, C, 2A बराबर C, 2A बराबर C, 2A बराबर C। परफेक्ट है क्या, नाइट्रोजन को सिर्फ बैलेंस किया मैंने, हाँ। तो दिस में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है परफेक्ट है ये भी। दिस में ये मल्टीप्लाई करेंगे, C नहीं हो सकता। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, हो सकता है यार, ये भी नहीं हो सकता। चलो 2 तो एलिमिनेट हुए। अब और कौन सा देख लें भाई, A और D की बात कर लेते हैं। A और D में तो 3 दूना के 6, 6A बराबर आएगा, 6A बराबर आएगा 2D, 2D तो यहां से कट गया, तो 3A बराबर आएगा D, 3A बराबर आएगा D। नहीं थोड़ा सा और मिस्टेक हो गया यहाँ पे भाई, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो अब बैलेंस करके ही देखना पड़ेगा। यहां 2 रख देते हैं तो 2 तो ये आएगा। अब C कितना आएगा, यहां 2 रखेंगे अगर, देखो अब बचाई 2 ही अपने पास, A और ये वाला, तो यहां 1 है, यहां 2 है, तो 1 अगर लेड रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 2 नाइट्रोजन आएगा। तो ये अगर A की वैल्यू 1 रखें, मैं देखो थोड़ा सा एज्यूम करके देख लेता हूं, तो यहां से 1 ही आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो ये कैसे मैंने सोचा, यहाँ पे जैसे 1 रखोगे ना ऑक्सीजन 6 हो जाएगा इधर, लेकिन यहाँ जैसे ही 1 रखोगे, बी की वैल्यू 1 रख दोगे ना, तो 1 ये बन जाएगा, ये 2 ये 2, ये दोनों इवन पेयर, इवन में एक ऑड बन जाएगा, ऑड, ये इवन है उधर ऑड, बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। तो ये तुक्केबाजी देखो मुझसे तेज नहीं कर सकता कोई, है ना, तुक्केबाजी में मैं माहिर हो गया हूँ धीरे धीरे। तो बाकी तुम्हें समझाने के लिए चीजें चल रही हैं, वो तुम्हें पता है। डिफाइन डीकम्पोजिशन रिएक्शन पता है, मैं डिफिनेशन नहीं कराने वाला तुमसे। राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द ये अभी जस्ट अभी देखो यहाँ मैंने कराया, अब भी जस्ट ये वाला कराया, अब भी कराया मैंने कुछ देर पहले, ठीक, सेम टू सेम रिएक्शन देख लो, रिपीट भी होती है बेटा, सेम ईयर में रिपीट हो गई है, ठीक। डीकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज अ कंसिडरेबल इज एक्सोथर्मिक, व्हाई, बिकॉज जब हम इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है तो वो रिलीज करता है एनर्जी। क्यों उसको कहते हैं, बिकॉज इट रिलीजेस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज करते हैं उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला, व्हाई डीकम्पोजिशन और कॉल्ड एज अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आप देखेंगे एनसीईआरटी में कुछ आता है, डू यू नो, या फिर लास्ट में स्टडी करके आता है, कुछ देखना, एक चार्ट बना होता है लास्ट में, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसमें देखोगे ये रिएक्शन दी गई है, ठीक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मल्टीपल लोग मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डीकम्पोजिशन में एक सिंगल चीज टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं, उल्टा है, वही लिखना है हमें, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एग्जाम्पल, बिकॉज माइक्रोब्स नीड्स एनर्जी टू ब्रेक द सब बॉन्ड्स, ठीक, दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है। बट अगर आप यहाँ पे सीधा ये भी लिख दोगे, बिकॉज डीकम्पोजिशन, बिकॉज वेजिटेबल जो कंपोस्ट होता है हमारा, वो क्या होता है सर, कंपोस्ट में जब कन्वर्ट होता है वेजिटेबल मैटर तो वो एनर्जी रिलीज करता है, बस उतना सा काम आपका हो जाएगा। देखिए सेम सवाल, सेम सवाल, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक, हाँ होती है सर, जनरली एंडोथर्मिक ही होती है, बट अगर बोलता ऑलवेज एंडोथर्मिक तब नहीं होती, ठीक, जनरली होती है। डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एक्सोथर्मिक, तो ये भी सही है सर, ये भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट रीजन लिखा गया ना, एनसीईआरटी की लाइन है, उठा के देख लेना जाके कहीं पर भी, ठीक। हाँ सर दोनों सही है, बट दोनों एक्सप्लेनेशन ही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आइए, स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन द स्कूल लेबोरेटरी, ठीक है सर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, लिस्ट ऑफ क्या किया इसने सर, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाल दिया, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो सर यहाँ मेटल जब भी जाता है एसिड में ना तो बनाता है सॉल्ट, जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होती है,
और साथ ही साथ ये जो कंटेनर होगा पूरा का पूरा ना, ये कंटेनर हो जाएगा वार्म हमारा। क्या हो जाएगा? वार्म, मतलब गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ बोला गया लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में पहला क्या है सर? पहला ऑब्जर्वेशन, हाइड्रोजन गैस रिलीजेस, हाइड्रोजन गैस रिलीजेस। दूसरा, कंटेनर बिकम्स वार्म। कंटेनर क्या हो जाएगा? तो वार्म हो जाता है। ये बस ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन दोनों के। चलिए भाई 2024 पर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? 2024 पर आ जाते हैं। फटाफट से एक एक सवाल 2024 के खत्म कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई है। 40 मिनट में मैंने कुछ, मुझे याद तो नहीं कितने क्वेश्चन कराए, बट अच्छे खासे मैंने क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, थोड़ा पैर में और धूल मिट्टी ज्यादा हो गई। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। Which of the following is not a redox reaction? 2024 में पूछा गया था। Which of the following is a redox reaction but not a combination? अच्छा, कॉम्बिनेशन नहीं है बट redox है। तो कॉम्बिनेशन मतलब सर, कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही होता है ना बेटा। क्या कॉम्बिनेशन में जब भी आप रिएक्शन देखोगे तो वो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। कैसा प्रोडक्ट बनाता है बेटा? सिंगल प्रोडक्ट। यही कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, और तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ सिंगल प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन है, बट हमको नॉट अ कॉम्बिनेशन। सिंगल प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन है, सिंगल प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन, बट ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। वहां दो बना है, आयरन बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, दोनों बना है, तो वो नहीं है। चलिए अगले सवाल पर तुक्केबाजी ऑन टॉप रखते हैं भाई। यहाँ पर भी आ जाते हैं फटाफट से। सर x जो होगा ना वो y के बराबर होगा, क्योंकि जिंक बराबर है। तो एक्स वाई बराबर नहीं है, एक्स वाई बराबर है, एक्स वाई बराबर नहीं है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बच गए दो, फटाफट से कर लो तुम, फटाफट से कर लो तुम। ठीक, वाई देखो बेटा इवन ही होगा, तो यहाँ इवन ही है। अरे यार ये तो अलग ही गेम चल रहा भाई। अगर मान लेते हैं कि x को 2 रख देते हैं तो y भी 2 हो जाएगा। ठीक है, y 2 रख देंगे तो z को कितना होना पड़ेगा? 4 हो जाएगा। क्या 2 रख देंगे तो 4 तो होना ही पड़ेगा। हाँ 4 होना पड़ेगा। तो मान लो 2 यहाँ रख दिया अगर, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। 4 अगर यहाँ रख दिया तो 4 दूना 8 हो गया, 8 2 10 और 2 12, और यहाँ कितना अगर रखे थे 2, तो 3 दूना 6 12। परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही भाई। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? सर ये तो डिकम्पोजिशन है, ये सर कंबशन है। डिकम्पोजिशन ये बेसिकली जब आप जलाओगे मीथेन को, CH4 को जब आप जलाएंगे तो प्लस का ये O2 बन जाता है। यहाँ से दो चीजें रिएक्ट करती हैं, बनता है CO2 प्लस H2O बन जाएगा। तो ये तो भी रिएक्शन हमने करी थी कुछ देर पहले। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। सर डाइजेशन ऑफ फूड नहीं, मल्टीपल चीजें बनती हैं, ग्लूकोज बनता है। बर्निंग ऑफ कोल की बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना देते हैं CO2। कोल प्योर क्या होता है? ये क्या है? कोल। कोल में सिर्फ क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना देता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हमारा। चलिए, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आओ एकदम मजेदार तरीके से वाला सवाल तुमसे कराता हूं, तुम खुद कर लोगे। देखो H2S डाइहाइड्रोजन सल्फाइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? H2O बना रहे हैं, प्लस क्या बना रहे हैं बेटा? सल्फर बना रहे हैं। अब देखो पहली चीज हमें जो इस तरीके के रिएक्शन में पता करना होता है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो पहले सर सल्फर के पास हाइड्रोजन था, बट अभी सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? तो सर कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताओ, रिएक्टेंट में कौन कौन था? सर रिएक्टेंट में H2S था और SO2 था। H2S था, SO2 था। सर H2S का तो हो गया है ऑक्सीडेशन, कराएगा कौन? देखो भाई दो दोस्त हैं, एक तेज एक गधा। गधा वाला मान लो तेज वाला किसी के बगल में बैठने लगा, धीरे धीरे वो भी गधा हो गया। तो वो गधा क्यों हुआ? क्योंकि बगल में जिसके बैठ रहा था वो खुद गधा था, उसी से उसने सीखा। तो सर ये ऑक्सीडाइज तभी होंगे, इनका ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब सर ये क्या होंगे हमारे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब भाई जैसे इनके साथ जुड़ेंगे इनका कर देंगे ऑक्सीडेशन, यही तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन अभी यहां बात खत्म नहीं है। देखो सल्फर के पास ठीक है, एक सेकेंड और रुक जाओ। ठीक है, यहां से भी देख सकते हो, बाकी यहां से भी अगर आप देखोगे तब भी आपको दिख जाएगा। अगर यहां से हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर हम अब किसको ऑब्जर्व करते हैं बेटा? हाइड्रोजन को। तो अगर हम अब हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन के पास क्या आया है? हाइड्रोजन के पास क्या आया है?
हाइड्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन। या चलो सल्फर से ही देखो, सल्फर से, यहाँ के सल्फर से अगर देखेंगे हम, यहाँ के सल्फर से अगर हम देखेंगे बेटा, यहाँ के सल्फर से अगर हम देखेंगे तो सल्फर के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन खत्म हो गया, यहाँ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा सर, यहाँ पे तो हुआ होगा रिडक्शन। सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। सर इनका रिडक्शन हुआ है, कराया किसने होगा, इसने। तो ये कौन होंगे सर, ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन होंगे बेटा, ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। काम खत्म हो गया। सर H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, H2S इज रिड्यूस टू सल्फर, नहीं सर ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, SO2 is a oxidizing agent, SO2 is a oxidizing agent, H2S is a reducing agent। हाँ, C वाला एकदम परफेक्ट बैठ गया, C वाला परफेक्ट बैठ गया। इधर आ जाओ, अभी मैंने ये वाला कराया है, कुछ देर पहले रिएक्शन कराई। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन जब हम कराते हैं तो बनता है हमारे पास CaO सॉलिड फॉर्म में, प्लस यहाँ से CO2 गैस ये निकल जाती है, और इसी का नाम होता है क्विक लाइन। इसी का नाम क्या होता है, तो इसी का नाम होता है क्विक लाइन, क्विक लाइन। ठीक है, या फिर इसी को हम हिंदी में चूना भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, चूना भी कहते हैं। चूना लग गया भाई, चूना। तो बनेगा क्या बेटा, यहाँ x ही तो पूछा गया है, x यही तो है, x यही तो x, ये दूसरा x जो तुम सोच रहे हो, ये दूसरा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल, और बढ़िया तरीके से। अब ये तुम्हारे लिए मैं छोड़ता हूँ, एक ये होमवर्क है, तुम बताओगे। ये तुक्केबाजी थोड़ी बहुत अब तुम भिड़ाओ, तुक्केबाजी तुम थोड़ी बहुत भिड़ाओगे। आइए अगला सवाल क्या है भाई, Which of the following reaction is different from the remaining three? पहला देखें तो सर डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, दूसरा सर कॉम्बिनेशन दिख रही है, तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, चौथा भी सर डबल डिस्प्लेसमेंट। बी वाला डिफरेंट है, वो कॉम्बिनेशन है। पहला डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। बी वाला कॉम्बिनेशन है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो डिफरेंट पूछा गया है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। अगला रिएक्शन देख ले मेरे भाई, जिंक को मिलाया गया है एसिटिक एसिड में, तो ये बना लेगा सॉल्ट ऑफ जिंक प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन तो सही है। द एबव रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किसने कर दिया, जिंक ने, तो हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस बाय जिंक। देखो पहले जिंक अकेला था, हाइड्रोजन अकेला है, एक अकेला था दूसरे को अकेला कर दिया, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर अकर्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये मैंने कराया है, अभी कराया, तुमको याद हो तो, कि BaCl2 प्लस Na2SO4 याद है क्या, बोलो याद है। इन दोनों की रिएक्शन नहीं याद है तो बैक करो वीडियो, देखो पीछे। कॉपर पाउडर इज टेकन इन ए चाइना डिश। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं चाइना डिश की, तो ये कुछ ऐसा कप जैसा शेप है, ये हमारा चाइना डिश है। अगर इसमें हम कॉपर पाउडर को डाल दें, क्या डाल दें बेटा, ये कॉपर पाउडर है, ये क्या बेटा हमारा कॉपर पाउडर, और नीचे से लगा दें आग। नीचे से क्या लगा दें बेटा, आग। नीचे से लगा दें आग, हमने हीट कर दिया, हीट कर दिया। नीचे से तो नहीं लगाते, खैर हम लगाते ऊपर से, बट एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि हम आग लगा रहे हैं। तो यहाँ जानते हो होता क्या है, यहाँ जानते हो होता क्या है, ये तो था कॉपर। तो ये जो कॉपर है ना, ये धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बना लेता है सर, रिएक्ट करके बना लेता है, क्या बना लेता है, क्या बना लेता है बाबू, ये बना लेता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। और इसका कलर क्या होता है, तो ये होता है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सर, कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है सर, कॉपर, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया सर, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है बेटा, अब मान लो तुमसे ये बोल दिया जाए सर हमारा जो कॉपर होता है वो कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ब्राउन टाइप में होता है, ब्राउन टाइप में होता है, रेडिश ब्राउन टाइप में होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन टाइप में होता है। कॉपर तो ऐसा ही होता है, कॉपर वायर देखे हो ना, ये रेडिश ब्राउन में था सर, ऑक्सीजन हुआ, ये ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया। क्या पूछा गया था, कॉपर पाउडर हीट ओवर बर्नर, ठीक, बर्नर से हीट किया गया, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया, स्टेटेड कलर ब्लैक बन गया। राइट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिख दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो मेरे पास CuO हो, मुझे वापस से मेरा कॉपर वापस दे दो भाई, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ठीक, तो यहाँ से करण अर्जुन अगर आए और कॉपर मेरा वापस आ जाए, कॉपर ऑक्साइड से हमको कॉपर वापस चाहिए, तो कैसे आएंगे। तो सर हमें देखो, अगर आप नॉर्मली सोचो, पहले यहाँ पहले वाली प्रोसेस समझो सर, अगर मैं अमीर से गरीब हुआ था, वापस मुझे गरीब होना, तो भाई गरीब से फिर से अमीर होना पड़ेगा। मतलब जो मेरे साथ हुआ था कि मेरा घाटा हुआ था, तब मैं सर अमीर से गरीब हुआ,
अब अगर मुझे गरीब से फिर अमीर होना है तो जो बिजनेस में कर रहा हूं उसमें मुनाफा होना चाहिए, मतलब उल्टा घाटे का उल्टा मुनाफा। तो हुआ था सर ऑक्सीडेशन, मतलब यहां अगर मैं रिडक्शन करा दूं, यहां क्या करा दूं रिडक्शन, तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। रिडक्शन की डेफिनेशन तुमने पढ़ी है क्या कि सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो होता, हाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करा दोगे तो कॉपर बन जाता है, प्लस यहाँ से हमारा हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम पानी बोलते हैं वो बन जाएगा। तो ये तरीका है रिवर्स प्रोसेस कि अगर हमको कॉपर ऑक्साइड से चाहिए वापस से कॉपर, तो जो घटना इसके साथ घटी थी ऑक्सीडेशन, उसका उल्टा अगर कर दें तो भाई हमारा काम बन जाएगा। उल्टा करने के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे। ठीक, क्लियर हो गई होगी बात। चलिए, नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द, ठीक है एकदम सही बात है, क्योंकि यहां पर ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट होने चाहिए। सॉल्युबल सॉल्ट मस्ट बी प्रेजेंट। इसीलिए सर सॉल्युबल सॉल्ट अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारी जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो सॉलिड अगर बन भी जाएगा, ठीक, तो कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर मैं एक बाल्टी में सॉलिड बना दूं तो भाई उससे कैसे पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट है? प्रेसिपिटेट तो तब पता चलेगा ना कि मान लो हमारे पास ये पानी है, इसके अंदर एक कोई सॉल्ट बन गया, एक कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बना। सर इनसॉल्युबल सॉल्ट तो तभी बनेगा ना जब सॉल्युबिलिटी के लिए कुछ हो, तो कोई एक पानी का सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई एक सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। इसीलिए यहां पर दो चीजें चाहिए होती है, ठीक, एक्सचेंज होना चाहिए। गिव वन एग्जांपल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको पता है, इसमें मुझे देने की जरूरत तो है नहीं, बट मैं फिर भी दे देता हूं आपको एग्जांपल के तौर पे। जैसे अगर मैं ये बोल दूं कि कोई एक सिंपल सा रिएक्शन ले लो कि जिंक प्लस आयरन सल्फेट अगर है हमारे पास, तो मैं अगर कहूं तो यहां से डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सर जिंक सल्फेट प्लस आयरन, अब ये चीज कैसे आप कर पाएंगे, उसके लिए आपको याद होनी चाहिए क्या, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। याद हो जाएगी, बस रात को 2 बादाम गर्म पानी के साथ खाना और उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज याद करना। देखो तुमको फटाफट से याद हो जाएगी, पूरे दिन के लिए याद हो जाएगी। फालतू घटिया न्यूमोनिक के चक्कर मत पड़ना, डायरेक्टली याद कर लेना। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, और डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जाम्पल मैंने पीछे दे रखे हैं, वो जाके देख लेना। अगला रिएक्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकंपोजिशन विद सोर्स ऑफ द, अच्छा कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो लाइट से टूटेगी? सोर्स क्या है, लाइट। लाइट वाला दो ही होता है, याद कर लेना आप। लाइट वाले से दो ही चीजें टूटती हैं, एक तो AgCl होता है, दूसरा होता है सर उसी का भाई AgBr। तो AgBr वाला हमको ऑप्शन नंबर सी दिख जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख जा रहा है, सी वाला दिख गया हमको, ये हो गया AgBr। ठीक, आगे आ जाइए। बाकी यहां मैं लिख देता हूं कि बाकी लोग कैसे टूटेंगे। ये तो टूटेगा सर हीट से। ये किससे टूटेगा, हीट से। ये टूटेगा सर हीट से। सर ये कैसे टूटेंगे, ये टूटेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी से। ये कैसे टूटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से। ये कैसे टूटेंगे, ये भी टूटेंगे हीट से। बच जो गया वो कौन बच गया सर, लाइट एनर्जी वाला बच गया। आ जाइए इधर। हाँ, ये भी एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाओ, ब्रह्मास्त्र है CBSE का। MnO2 प्लस HCl मिलके क्या बना सर, MnCl2 बन गया, प्लस Cl2 बन गया, प्लस H2O गैस बन गया, H2O बन गया। ठीक, देखो यहां सर Mn के पास ऑक्सीजन था, यहां नहीं है सर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब सर क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ है। मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा इस पे, ठीक, रिडक्शन हुआ है। सर यहां क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था, सर यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, मतलब सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो यहाँ ये हो गया, आप कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, आप वो फटाफट से निकाल सकते हैं। सर इनका रिडक्शन हुआ, कराया किसने होगा, इसने, तो ये कौन होगा, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। सर ये रिडक्शन हुआ है तो ये खुद का क्या होगा, ये कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे बाबू। ठीक, देखो MnO2 का क्या हुआ, रिडक्शन, कराएगा कौन, जो दूसरा होगा। दूसरा कौन है, HCl का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कराएगा कौन, जो इनके अलावा दूसरा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देख लो यहाँ पर MnO2 इज ऑक्सीडाइज बोला गया है, तो यही गलत हो गया। HCl इज ऑक्सीडाइज, HCl इज ऑक्सीडाइज, सही है सर। MnO2 इज रिड्यूस, MnO2 इज रिड्यूस, बिल्कुल सही है।
बी भी सही है, सी भी सही, लेकिन डी वाले देखो, MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज, MnO2 इज रिड्यूस्ड, HCl इज ऑक्सीडाइज, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें पूरा सही मिल जाए। बी और सी में आधा आधा मिल रहा है ना। चलो, चेंज इन कलर वाला एग्जाम्पल देना है तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बट ठीक। चेंज इन टेम्परेचर वाला मैं बता देता हूं, जो सबसे सीधा और सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हम सर कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब चूने को जब हम पानी में डालते हैं ना, तो यहां बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी की वजह से हमारा कंटेनर वार्म हो जाता है। जब चूने को पानी में डालोगे ना, एक ठंडा सा कंटेनर ले लो, फ्रिज में से निकाल लेना, फ्रिज में से पानी निकालना, उसमें चूना डाल देना, देखना कुछ देर बाद धीरे 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 वो बॉयल होने लगता है चूना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी रिलीज होने लगती है, तो वो कहानी हो जाती है यहाँ पर। ठीक, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैंने अभी करा दिया है आपको। चेंज इन कलर के लिए कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। कौन सा सर? कॉपर वाला ही मैंने कराया कि सर कॉपर था ब्राउन कलर का, इसमें ऑक्सीजन आके मर्ज हो गया, ये बन गया सर CO ब्लैक कलर का। ये था रेडिश ब्राउन, ये था रेडिश ब्राउन। जो तुमको सबसे आसान लगे ना वो याद कर लिया करो। ये किस कलर का हो गया? ब्लैक कलर का हो गया। सर चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन कलर हो गया रिएक्शन खत्म बेटा। अब आ जाते हैं 2023 पर। 2024 भी हमने खत्म कर लिया है और सफिशिएंट टाइम में भी खत्म किया है, समझ में भी आया होगा। अब 2023 के PYQs को उड़ाते हैं दनादन। आपकी ये NCERT की लाइन है, NCERT का डायरेक्टली आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस बार उम्मीद है कि 2026 में ये पूछा जरूर जाएगा। क्या दिया गया है? थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूं छोटा, रुक जाइए बेटा, ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए हमको रिएक्शन लिखने के लिए। आइए, बोला गया है कि लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन करना है, तो लेड नाइट्रेट लिख लेते हैं PbNO3 होल ट्वाइस। इसका जब हम थर्मली डीकंपोजिशन कराते हैं ना, ये जब तोड़ते हैं इसको, तो ये दो चीजें बनाता है। देखो किसी भी चीज का नाइट्रेट तोड़ोगे ना तो पहले बनाता है मेटल का ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस सर दो गैसें निकलेंगी यहां से, एक निकलेगी NO2 गैस, प्लस सर हमें भी तो गैस चाहिए ना, कौन सी गैस चाहिए सर? हमको तो ऑक्सीजन ही चाहिए, ऑक्सीजन निकल जाएगी। और सबसे मजेदार बात जानते हो क्या? ये जो हमारी होती है ना, ये ब्राउन कलर की होती है। ये किस कलर की होती है? ब्राउन। इसी को कहते हैं ब्राउन फ्यूम, मतलब ब्राउन धुआं उठेगा, ब्राउन गैस निकल रही होगी, ब्राउन फ्यूम होगी वो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब ये गैस अगर नहीं रिलीज होगी तो नहीं निकलेगा ब्राउन फ्यूम। तो यहां बोला गया कि ब्राउन फ्यूम, देखो ये वाली जो ब्राउन फ्यूम निकल रही है ना, ये कौन सी गैस निकल रही है सर? NO2 गैस निकल रही है। ये कौन सी गैस निकल रही है? NO2 गैस निकल रही है। हम क्या कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं बर्नर से, तो यहाँ से एक गैस निकल रही है, कौन सी गैस है? NO2 गैस है। ये याद कर लोगे आप। थर्मल डिकम्पोजिशन इन विच ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बात सही है सर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का थोड़ी निकलता है। ये सही है, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, बात ही खत्म, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अच्छा गलत तो नहीं पूछा गया था ना? नहीं। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज, तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं CaO प्लस H2O। मैंने अभी कराया रिएक्शन, बैलेंस होके बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, प्लस यहां से क्या निकलेगा सर? हीट एनर्जी निकलेगी, प्लस हीट एनर्जी निकलेगी, तो बैलेंस होती है, तो बैलेंस ही पहले से CO प्लस H2O। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। Study the following chemical reaction, this। सर सोडियम को पानी में जब डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, बात तो सही है। हाँ लेकिन पूछा गया है कि क्या पूछा गया है बेटा? देखिए सोडियम था अपने पास मस्त मौला, इसको हमने पानी में डाला, सर डाल तो दिया आपने पानी में, तो इसने बना लिया NaOH बना लिया, प्लस सर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो गई है। तो आप ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए इस मुजरिम को, यहां से यहां तक सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हुआ है। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था बट उस ऑक्सीजन को हटा दिया गया है, मतलब सर इनका हो गया है रिडक्शन। क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन कराया किसने होगा? इसने। तो ये होगा कौन सर? ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। ये रिड्यूसिंग, भाई LIC कौन कराएगा? LIC एजेंट बोलो। तो रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा सर? सोडियम होगा हमारा। कौन होगा? सोडियम का।
इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक 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 ठीक। अब ये रिएक्शन मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद ही बताएंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कुछ सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूँ, ये होमवर्क आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मैं 2 से 3 होमवर्क दूंगा ताकि ये पता चले कि यहाँ तक जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसको सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं और हर एक सवाल को वो खुद से सॉल्व भी कर रहा है। बस इतनी से मेरा मेन मोटो है होमवर्क देने के पीछे। बाकी और कोई मुझे पता है कि करा तो मैं सारे सवाल दूंगा तुमको, बट तुम कर रहे हो कि नहीं वो। देखो मैग्नीशियम को इसमें डाला तो ये सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फर्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन। गलत, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी सही। मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। आओ, ये तो हो चुका है सॉल्व पहले से, ये भी सॉल्व देख लो। ये 2 टाइम पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया है और 2024 में भी ये पूछा गया था सवाल। अभी हम करके आ रहे हैं कुछ देर पहले। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? ठीक। अरे फिर देखो देखो देखो, ये वाले रिएक्शन देख लो, यहां से आंसर छाप लो, हो गया खत्म होमवर्क। ठीक है भाई, तो अब आगे बात करते हैं। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन को भी एक एक करके फटाफट से सारे सॉल्व कर लेंगे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम आराम से करने हैं सारे सवालों को। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना, अच्छा ये एमसीक्यूज मत समझ के जाना, ये वाला तो आपको हो जाएगा। ठीक, इसमें मैंने आपको बता रखा है डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस। तो सर लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो सर वो रिडक्शन हो जाएगा, सर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो सर वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कोई सा भी एक प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने दिया वो उठाओ, दिखा दो, बस इतना करना हमें। लेकिन एक एक करके यहां हमें पहचानना कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले सारे के सारे रिएक्शन यहां पर फटाफट से लिख लेते हैं। ये होती है अमोनिया गैस, इसमें सर ऑक्सीजन हमारी ऐड हो रही है, तो यहां पर जा रहा है क्या सर, NO बन जा रहा है, प्लस हमारा बन गया H2O बन गया। सारे रिएक्शन को हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, पहले बात करता हूं, पहले रिएक्शन की बात करते हैं। हमें रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है। देखो यहां से यहां में अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां से यहां में, तो यहां नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, यहां नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। मतलब सर ये तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये क्या है सर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ये तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन हमको ये चाहिए नहीं, इसके जस्ट बगल वाला जो होगा ना वही होगा रिड्यूसिंग एजेंट। यही कौन होगा सर, यही होगा रिड्यूसिंग। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसके केस में कौन है, अमोनिया है। अगर मैं डायरेक्टली अगर यहीं पर बताने लगूं आपको, तो यहां देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे सर, इनके पास फ्लोरीन का अगर हम ध्यान से देखें तो फ्लोरीन यहाँ 0 स्टेट में था, यहाँ पे माइनस में आ गया, मतलब क्या हो गया, अपने पास रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन कराएगा कौन, पानी करा रहा है। तो फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन करा कौन रहा है सर, पानी करा रहा है। तो पानी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आप समझ लेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे फ्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया। कौन करा, कैसे आ गया सर, किसी ने दिया होगा। किसने दिया, H2O ने। सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन कराया किसने, पानी ने कराया। अब यहाँ अगर हम बात करें तो आयरन के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन किसने कराया सर, किसने कराया, CO ने कराया होगा। आप पहचान सकते हो, यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन ही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, बाकी हो गया, खत्म कहानी, सबके खत्म हो गए सवाल। आइए आगे आ जाते हैं। और ये वाला भी हमने कर लिया है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ये हमने कर लिया, अभी कुछ देर पहले किया था, याद होगा आपको। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है आपके पास, सॉल्यूशन है किसका बेटा, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, KI का एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा मुझे लगता है। हाँ, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। ये दोनों बाबू जो होते हैं ना, ये दोनों एक्वस स्टेट में होते हैं। लेकिन इन दोनों को जब आप मिला देते हो ना बेटा, तब दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने पास बन जाता है PbI2 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लस अपने पास क्या बन जाता है, KNO3, विच इज ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। बट दिक्कत कहां जाती है, लेड नाइट्रेट के साथ, इसका सर प्रेसिपिटेट बन जाता है। और ये प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है।
ये क्या बना लेता है बेटा, येलो प्रेसिपिटेट बना लेता है, मतलब येलो कलर का एक ऐसा कंपाउंड बना लेता है जो डिसॉल्व नहीं होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये वाली एग्जांपल भी आप याद रख सकते हो। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ दो रिएक्शन हो रही है, पहला तो हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, पहला क्या हो रहा है बेटा, तो पहला हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ ही साथ दूसरा क्या हो रहा है, तो दूसरा हो रहा है सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरा क्या हो रहा है, तो दूसरा हो रहा है सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो बैलेंस कर लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लो और बैलेंस हो गया। मुझे लगता है कि NO3 वहां पे 1 है, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, 2 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बैलेंस हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो मैंने सर अभी कराया, अगर याद हो तुमको तो ये मैंने कराया है, तो ये आपके लिए होमवर्क तो बनता ही है मेरा। देख लो, Why is this black substance is formed? Because copper is oxidized, copper ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, वही तो ब्लैक कलर का बनता है। How can this black, देखो मैंने जो बताया, how can this black substance be reversed to original? सर by passing हाइड्रोजन गैस, हम क्या बोलेंगे, by passing हाइड्रोजन गैस ओवर कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो बना है ना हमारा CO, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करा देंगे, रिटर्न हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, करा चुका हूं मैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है क्या कि राइट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डेस, जब उसमें रखे थे तो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या था, तो बेटा वो होता है व्हाइट कलर का होता है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अलोंग विच, ठीक 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 ठीक, तो हमें रिएक्शन बतानी है, रिएक्शन हमारे पास है, याद है, बता चुका हूं मैं। स्टेट वन यूज ऑफ दिस, सर कहाँ यूज होता है, तो ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, तो ये याद रखेंगे हम लोग। कौन सी रिएक्शन हमारी, जो सिल्वर क्लोराइड वाली रिएक्शन होती है हमारी, कौन सी यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूं। AgCl को जब हम कहाँ रखते हैं बेटा, सनलाइट में रखते हैं, तो ये Ag प्लस Cl2 गैस जो बनती है हमारे पास, यही क्या होती है हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है, ठीक। नेम वन मोर केमिकल विच सेम पर्पज के लिए एक और यूज होता है, विच इज AgBr। इनको भी कहाँ रखते हैं बेटा, इनको भी रख देते हैं सनलाइट में, तो ये भी बना लेते हैं, Ag प्लस ब्रोमीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है बाबू। आइए अगला सवाल देख लीजिए। अगर किसी बच्चे को याद हो तो जस्ट 2 स्लाइड पहले, बस आ जाओ 2 स्लाइड पहले, रिएक्शन देख लो, देखो सेम टू सेम, समझ रहे हो। तो घुमा फिरा के रिएक्टेड जो रिएक्शंस होती हैं वो आगे पीछे ही होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। यहां पर देखिए मैग्नीशियम रिबन है कोई, सर मेटल रिबन कौन, मैग्नीशियम, तो एक्स कौन हो जाएगा, सर एक्स हो जाएगा मैग्नीशियम। सर बोला गया बर्न्स डेजलिंग फ्लेम के साथ तो बनाता है व्हाइट एस, तो वाई है, वाई क्या हो जाएगा, सर जो एस बनाता है ना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख होता है, ठीक। जलने के बाद राख ही बच जाता है, वो राख किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो एक्स और वाई यहां पर बता देना है। तो ये रिएक्शन क्या है बेटा, Mg प्लस O2 मिलके क्या बन रहा है, सर MgO बन जा रहा है। तो ये रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन है, ऑप्शन नंबर कौन सा परफेक्ट बैठ रहा है, बी वाला बैठ रहा है बेटा। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर, क्विकलाइम क्या होता है बेटा, CaO, वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, बट यहां से सर एनर्जी और निकल जाती है हीट के फॉर्मेट में, वो एनर्जी निकलने की वजह से वो एक्सोथर्मिक हो जाती है, तो ये वाली बात तो सही है। क्विकलाइम रिएक्ट्स विथ वाटर रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सर जो ये बोला है उसी को तो ये एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। अब देखो सिंपल सी बात तुम्हें बता रहा हूं, जो तुमने इस क्वेश्चन यहाँ लगाए हैं ना, एक बार अगर पूरा सेशन कर लेते हो, मैं लिख के दे रहा हूं, इससे बाहर तुम्हारे बोर्ड के 2026 में नहीं पूछा जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लो, कहीं बोर्ड के पेपर के बाद मिल लेना, तुम्हारे स्कूल के भी एग्जाम में लगभग ऐसे ही सवाल मिल रहे होंगे, तो तुम्हें पूरी प्रिपरेशन करनी है, चैप्टर वाइज में दे रहा हूं, पूरा कंप्लीट पढ़ो, और कोई भी चीजें तुम्हें और चाहिए कमेंट बॉक्स ओपन है तुम्हारे लिए, लिख देना, एक एक कमेंट का रिस्पांस दूंगा, पढ़ूंगा और आपको अच्छे तरीके से पूरे 10th में गाइड भी करता हुआ चलूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।